क्या अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? क्या अभी भी सारी दुनिया जो है वो चुप साध के बैठी रहेगी? सिर्फ मुसलमान ही बोलेंगे? ये खून खराबा, मासूम बच्चों का कत्ल आप लोगों के लिए नॉर्मल चीज है? इस वक्त हर इंसान को अपने से ये पूछने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ और यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया तकलीफ में है। किसी से, जिस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, हम आजकल के दौर के, मौजूदा दौर की यजीदियत को विटनेस कर रहे हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। नाज़रीन, जितनी बात की जाए उतनी कम है और अभी सुबह इस्राएली बर्बरियत के बारे में एक मैंने ब्लॉग जो है वो पोस्ट किया था, लेकिन वो जारियत, वो मजालिम इतने ज़्यादा जारी हैं कि उस पर अगर बार बार बात ना की गई तो शायद हमें अफसोस होगा और हमारा जो ज़मीर है वो हमें मलामत करता रहेगा। कल रात को इस्राएल की जानिब से एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया, जिसमें रिपोर्ट्स ये हैं कि जी 500 अफराद जो है वो शहीद हो गए और उनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। हम आजकल के दौर के, मौजूदा दौर की यजीदियत को विटनेस कर रहे हैं नाज़रीन, जहाँ पे मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ना उनके पास खुराक है, ना उनके पास पानी है, यहाँ तक कि जो ज़ख्मी अफराद हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, उन तक इमदाद भी नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि सरहद इस्राएल की जानिब से बंद की गई है। मुझे हिटलर का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें उसने कहा था कि वक्त आएगा जब सारी दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको क्यों मारा था। मैं यकीनन हिटलर के बिल्कुल भी मैं हिटलर के हमेशा अगेंस्ट रही हूँ, क्योंकि इंसानियत, चाहे जो एक इंसान का कत्ल करता है वो पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। और जहाँ पे भी वायलेंस की बात होगी, जहाँ पे भी कत्ल और गारत की बात होगी, मुझ समेत बहुत से लोग जो हैं, बल्कि सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, वो उसको प्रमोट नहीं करेंगे, वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके साथ हिटलर ने ये सब कुछ किया वो आज किसी और के साथ उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। वो उसी तरह के मजालिम, वो उसी तरह की कत्लो गारत कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ जी मुस्लिम ममालिक को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है, नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया को फलस्तीनियों के लिए खड़ा होने की जरूरत है। वहां पे बच्चों को मारा जा रहा है। बच्चे जो बच चुके हैं वो इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलेंगे? हम लोग बात करते हुए उदास भी हैं, हम लोग बात करते हुए घबरा भी रहे हैं। वो वीडियोस देख के, वो पिक्चर्स देख के हमारे आंसू निकल रहे होते हैं। जिनके साथ ये हो रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और वो जो छोटे छोटे बच्चे जो अपने सामने अपने माँ बाप को, अपने खानदान को खत्म होते हुए उन्होंने देखा है, बम का सामना किया है, बमबारी को देखा है, उनका घर तबाह हो गया उनकी आंखों के सामने, उनके ऊपर क्या बीतेगी? वो इस ट्रॉमा से कैसे निकलेंगे? कभी सोचा है? और उस हॉस्पिटल पे हमला करने के बाद इस्राइल मुकर गया कि ये हमला जो है हमने तो किया ही नहीं, ये तो जहाद वालों ने किया है, सारा मलबा इस्लामी जहाद वालों ने किया, उनकी जिम्मेदारी, उन पे सारा मलबा डाल दिया। और जो बाइडन, अमरीकी सदर जो बाइडन, जो कि आज इजराइल गए, उन्होंने नेतन्याहू से गले मिले, हाथ मिलाया और फिर उन्हीं की जबान में बोलने लग गए। इसका मतलब अमेरिका की पुष्टपनाही इसराइल को शुरू दिन से हासिल है
और ये लोग मिलकर इंसानी जानों का ज़िया कर रहे हैं। क्या अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? क्या अभी भी सारी दुनिया जो है वो चुप साध के बैठी रहेगी? सिर्फ मुसलमान ही बोलेंगे? इस वक्त सारी की सारी दुनिया को एक होने की ज़रूरत है इंसानियत के लिए। उन बच्चों का खून खुदारा रायगा मत जाने दें। वो वीडियोस देख के रात को मुझे याद है जब मैं ट्विटर यूज़ कर रही थी और एकदम ये खबर आई कि हॉस्पिटल पर हमला कर दिया गया है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल की वीडियोस आई, उन बच्चों की लाशों की वीडियोस आई। इस तरह के सानेहात नहीं होते हैं बर्दाश्त। इन लोगों के दिल कहाँ हैं? इन लोगों के ये जो इंसानियत के अलम बरदार बनते हैं, आज इतने दिनों के बाद आज जाके अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल काउंसिल, अक़वाम UN के जो इतने दिनों के बाद जाके अंतोनियो गुतेरेस साहब को याद आया है कि वो इस पे बयान दें और इसकी मजम्मत करें। इतने दिनों से जो जानों का ज़िया हो रहा था और फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था, तब वो खामोश थे। आज उनको हॉस्पिटल की वो वीडियोस देख के जब पूरी दुनिया ने वावेला मचाया, तो आज उनको होश आया और उन्होंने एक बयान दिया कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं और जी टेबल पर आएँ और इस जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। प्लीज़ इसको बंद करवाएं। ये दुनिया इस तरह के, वो बच्चे इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया तकलीफ़ में है। किसी से, जिस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी अकीदे पे यकीन रखता हो, अगर उसके अंदर इंसानियत बाकी है तो इस वक्त जो फ़लस्तीनियों का हाल किया जा रहा है वो उस पर आवाज़ उठाएगा। वो उसका साथ नहीं देगा, वो इसराइल का साथ नहीं दे सकता है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लें। मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो कौन कौन देखेगा, उसका ताल्लुक किस मज़हब से है, वो किस अकीदे पे यकीन रखता है नहीं रखता है, लेकिन वो अपने से सवाल ज़रूर करे कि क्या उसके अंदर इंसानियत बची है। मुझे बहुत से इंडियंस मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। इंडिया इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों से भी पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों के अंदर इंसानियत है? ये खून खराबा, मासूम बच्चों का कत्ल आप लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है? इस वक्त हर इंसान को अपने से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या वो इंसान है? क्या वो इस सारी सिचुएशन को बर्दाश्त कर सकता है? क्या वो इसराइल के मज़ालिम को सपोर्ट कर सकता है? शुक्रिया।